So welcome back to the channel, and in the last video we have discussed about the different method of contrasting the polygon, and also there are so many three method of contrasting the ellipse. And in today's video we are going to discuss about some other remaining draw command like hatching, gradient, boundary, and like that. If you click in the arrow you can see different type of अदर ड्रॉ कमांड. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक. सो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैचिंग क्या हम लोग बोलते हैं. यहाँ पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो हैचिंग क्या हम लोग को बोलते हैं, तो उसके लिए चलिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे कि ये एक हम लोग का साइट प्लान है. इस पर आप लोग अगर कोई डिजाइन दे के आपको बताना है कि ये आपका ये एरिया है, तो उसके लिए हम लोग हैचिंग का ये जो है ये कंस्ट्रक्शन एरिया दिखाने के लिए आप लोग हैचिंग का यूज करते हैं. वैसे ही अगर आप लोगों को कोई आप लोगों का डिजाइन दिखाना है, यहाँ पे देखिए अगर आपको एलिवेशन में दिखाना है कि ये मैसनरी वाले पैराफेट वाले, तो इसमें भी आप लोग हैचिंग का यूज कर सकते हैं. या फिर देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं सेक्शन का बताता हूँ. यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप ये जो आप लोगों का हैचिंग दिख रहा है ना, इसको हम लोग हैचिंग बोलते हैं. और ये बहुत ही ईजी तरीका है आप लोग को अप्लाई करने के लिए. तो देखिए जैसे कि ये सेक्शन में कंक्रीटिंग होता है, तो कंक्रीटिंग का भी आप लोग हैचिंग डाल सकते हैं. वैसे ही बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे आप लोग एलिवेशन में भी यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ. ये जो विंडो में भी आप लोग हैचिंग दे सकते हैं. अब चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि हैचिंग को आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं. तो देखिए हैचिंग को यूज करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि हैचिंग को कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे हैचिंग पे पॉइंट पे, तो आपका हैचिंग कमांड एक्टिवेट हो जाएगा. या फिर स्कैप करके मैं बाहर आया, उसके बाद कीबोर्ड में एच इंटर कीजिए, हैचिंग कमांड एक्टिवेट हो गया. उसके बाद आप लोगों को जहाँ भी कुछ भी हैचिंग करना है वहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए. देखिए हैचिंग आ गया. या फिर यहाँ से आप लोग अगर मानिए इसमें मेरे को कोई कलर देना है, यहाँ पे इंटर कीजिए. देखिए कलर आ गया. अब सॉलिड, अब कलर इसका कोई चेंज करना है, यहाँ पे आप लोग क्लिक जाके कीजिए. देखिए कलर आ गया. वैसे ही माने इसका मेरे को अब स्टाइल चेंज करना है, कुछ ये देना है, तो इस तरीके से भी आप लोग हैचिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं. मानिए ये देना है. अब यहाँ से आप लोग नंबर भी चेंज कर सकते हैं. देखिए नंबर किया, स्केल भी आप लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वन यूज है. देखिए यहाँ पे मैं कलर इसका चेंज करता हूँ. देखिए चेंज हो गया. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू कैन गिव डिफरेंट टाइप ऑफ हैचिंग अवेलेबल इन द ऑटोकैड कमांड. यहाँ पे आप लोग जब ये एरो पे क्लिक करेंगे बहुत सारा हैचिंग आप लोगों का खुल जाएगा. वैसे ये बहुत सारा हैचिंग का आप लोग स्टाइल देख सकते हैं. तो इस तरीके से आप लोग हैचिंग का यूज कर सकते हैं. अब चलिए हम लोग दूसरे कमांड में आते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है. अब ग्रेडियंट भी आपका सिमिलर होता है हैचिंग के ही तरह. तो उसके लिए चलिए मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ. और देखिए यहाँ पे मैं आया और ग्रेडियंट लिया. उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया. ये भी हैचिंग ही है, पर ये जब नीचे आएंगे ना तो हैचिंग में भी दिया रहता है, तो वो हम लोग का ग्रेडियंट होता है. अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर दिए. इसका आप लोग एक स्केल चेंज कीजिए है, स्केल चेंज करिए. देखिए यहाँ पे ज़्यादा ही मैंने स्केल कर दिया. इसको आप लोग 100 करके या फिर 50 करके देखिए इसका स्केलिंग चेंज हुआ. इसी को अगर आप लोग 0 करेंगे, 0 या फिर 1 कीजिए, देखिए आ गया ऐसा. तो आप लोग ग्रेडियंट को भी यूज कर सकते हैं. ग्रेडियंट किसी को हम लोग बोलते हैं कि हैचिंग के तरीके से ही होता है, उसमें बहुत सारा कलर रहता है. देखिए यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए. आपको सिलेक्ट करके जो भी कलर चाहिए वैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आप उसका मिक्सचर भी कर सकते हैं. जो आपको कलर अच्छा लगता है तो आप लोग कलर दे सकते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट हैचिंग. अब आइए हम लोग बाउंड्री में आते हैं. तो बाउंड्री क्या होता है, तो उसके लिए चलिए मैं एक कोई लाइन बनाता हूँ. कोई भी एक बाउंड्री लेने के लिए एक लाइन मैंने ऐसा बना दिया. अब देखिए अब ये लाइन है, तो ये तो अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है ना. मैंने पहले का भी वीडियो में मैंने आपको बताया बाउंड्री क्या है, वो पोली लाइन क्या है. तो इसमें तो लाइन से मैंने बनाया. अब मानिए इसका मेरे को एक बाउंड्री तैयार करना है, तो आप लोग कीबोर्ड में BO क्लिक करेंगे तो बाउंड्री कमांड एक्टिवेट हो जाएगा. या फिर आप लोग यहाँ से भी आके बाउंड्री को सिलेक्ट कीजिए. उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में कभी भी पोली लाइन ही लीजिएगा, उसका ओके कीजिए. उसके बाद एक इंटरनल पॉइंट दीजिए, उसके आप लोग इंटर कीजिए. देखिए उसके बाद इसको आप लोग ऐसे सिलेक्ट करके ये बाउंड्री बन गया, और इसको आप लोग क्लिक एंड होल्ड करके इधर ला सकते हैं. तो अब देखिए ये जो हम लोग का बाउंड्री बना है ना, ये नया जो बना है इसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं. और इसको एक बार में आप लोग सिलेक्ट करके इसको हम लोग पोली लाइन बन गया. तो पहले भी वीडियो में मैंने बताया, तो उसको आप लोग आर्क में भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर उसमें आप लोग और भी वर्टेक्स यूज कर सकते हैं ऐसे. तो ये हम लोग का होता है बाउंड्री. और पहले वाला तो हम लोग का लाइन चाहे वो जैसे का तैसे ही रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं. वैसे आप लोग जब ड्रॉ के नीचे आएंगे तो इसमें बहुत सारा और भी कमांड है, एक एक करके मैं वो भी बताता हूँ आपको. अब देखिए स्प्लिन फिट क्या होता है.
तो स्प्लिन फिट ये होता है, ऐसे कोई आप लोगों का कर्व बनाने का जब जरूरत पड़ता है ना, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारा कर्व भी बनाने का जरूरत पड़ता है, तो आप लोग फ्री हैंड ऐसे आप लोग बना सकते हैं कर्व, तो उसी को हम लोग स्प्लिन कमांड बोलते हैं। वैसे यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे एक और आपको मिलेगा जो कि स्प्लिन सीबी बोलते हैं, उसमें आप लोगों को कंट्रोल पॉइंट दिया रहता है। देखिए इधर कंट्रोल पॉइंट है, पर स्प्लिन में आप लोगों को कंट्रोल पॉइंट नहीं होता है। स्प्लिन फिट में आपको कंट्रोल पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग इंटर कीजिए, जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको कंट्रोल पॉइंट मिलेगा। तो ये दोनों सिमिलर ही काम करता है, डिफरेंट यही है कि स्प्लिन फिट में आपको कंट्रोलिंग पॉइंट नहीं मिलता है और स्प्लिन सीबी में आपको कुछ कंट्रोलिंग पॉइंट मिलता है। जैसे इसको सिलेक्ट कीजिए, आपको कंट्रोलिंग पॉइंट उतना नहीं मिलेगा, ये कंट्रोलिंग पॉइंट नहीं, इसका हम लोग वर्टेक्स को यूज कर सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग पॉइंट मिलेगा। देखिए इसको हम लोग फिर दूसरा भी वर्टेक्स आप लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर यूज यू कैन यूज द स्प्लिन फिट एंड स्प्लिन सीबी कमांड। नाउ कम टू अनदर पॉइंट। अब ये देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन जो होता है ना वो हम लोग के इन्फिनाइट एरिया में आता है, इन्फिनाइट लेंथ का आता है। जैसे कि अगर आप लोगों को कोई प्रोजेक्शन करना है, जैसे कि आपको कोई 2D प्लान है, उसको अब एलिवेशन उसका बनाना है, तो देखिए मैंने इसका एलिवेशन जैसे यहाँ पे बनाया है, तो इसको जो बोलते हैं ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन है, वैसे ही आप लोग यूज करके आप लोग एलिवेशन बना सकते हो। वैसे एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए ये भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन लाइन ही है, ये इसका जो इन्फिनिटी लेंथ होता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता ही दिया कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, अब उसको मैं आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करने के लिए आप लोग ड्रॉ पे आइए, यहाँ से आप लोग क्लिक कीजिए, कंस्ट्रक्शन लाइन ओपन हो जाएगी, या फिर कीबोर्ड में एक्सेल इंटर कीजिए, एक्सेल इंटर कीजिए, उसके बाद कोई भी एक पॉइंट दीजिए। तो या फिर उससे पहले आप लोग को हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, कौन सा चाहिए वो भी यहाँ से भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल के लिए एच इंटर कीजिए। अब देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए इधर आ गया, ये हॉरिजॉन्टल हम लोगों का काम करेगा। वैसे ही अब एक्सेल इंटर कीजिए, उसके बाद फिर वर्टिकल चाहिए तो यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में भी इंटर कीजिए, देखिए वर्टिकल आ गया। वैसे ही आप लोग यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे यू कैन यूज द एक्सेल। उसके अगर आपको कोई एंगल चाहिए तो ए इंटर कीजिए, एंगल आ गया, उसके आप लोग एंगल दीजिए। तो माने मैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब देखिए यहाँ से आप लोगों का बहुत सारा एंगल पे आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन यूज हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, जो कि देखिए इसका जो लेंथ है वो इन्फिनाइट रहता है। देखिए अब चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, चलिए डिलीट करता हूँ। अब हम लोग अब आते हैं, इसमें और क्या दिया है, इसमें दिया अब रे क्या होता है। तो रे और कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों सेम ही होता है। तो उसके लिए आप लोग देखिए, मानिए ये जो है आपका एक ही पॉइंट में यूज करता है, एक ही लाइन एक ही डायरेक्शन में आपका यूज करता है। देखिए ये भी है इधर हो गया, पर कंस्ट्रक्शन लाइन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल में यूज होता है। पर रे कमांड जो है कंस्ट्रक्शन लाइन जैसा ये इन्फिनाइट लेंथ का होता है, पर एक ही डायरेक्शन में उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दूसरा कमांड क्या दिया है, दूसरा कमांड है पॉइंट। तो देखिए पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कीजिए और कोई भी इधर आप लोग पॉइंट दीजिए। देखिए ये पॉइंट आप लोग ऐसे दे सकते हैं। आपको अगर मानिए इसको आप पॉली लाइन में कन्वर्ट करना है तो पॉली लाइन आप लोग यहाँ से लीजिए, पॉली लाइन लीजिए, और ये जो है यहाँ से आप लोग कोई भी एक, या फिर कोई आर्क बनाना है, आर्क बनाना है तो आर्क भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 3 पॉइंट लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से आप लोग अगर आर्क बनाना है तो ऐसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट बहुत छोटा दिख रहा है, तो उसके लिए PTY कीजिए, पॉइंट टाइप में जाइए। उसके बाद आप लोग इसका साइज जो है उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। देखिए साइज इसका बढ़ गया। तो ऐसे करके आप लोग इसका पॉइंट सबका भी ले सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट आपको यूज करना है ड्राइंग में, तो ऐसे आप लोग पॉइंट भी ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग दूसरे में आते हैं। दूसरे में क्या है, अब इसमें है हम लोगों का ये डिवाइड। डिवाइड भी उतना यूज नहीं होता है। देखिए ऐसे एक लाइन है, अब इसको माने आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे आप लोग डिवाइड को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये लाइन को सिलेक्ट कीजिए, उसका कितना नंबर में चाहिए, 5 नंबर किया। देखिए यहाँ पे ये 5 आ गया नंबर। इस तरीके से आप लोग कोई भी लाइन को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। वैसे ही अगर कोई दूसरा लाइन है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, उसको अगर आपको डिवाइड करना है इन द सेम है यू कैन गो देयर, सिलेक्ट इट, डिवाइड, select it and divide into the 10 पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट आ गया, उसका आप लोग इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड ऐसे कर सकते हैं। वैसे ये चलिए अब दूसरा हम आपको कमांड बताते हैं। ये सब उतना कोई इजी है, सब वो इजी है, उतना कोई काम नहीं लगता है। ये जो है ये रीजन भी बहुत इजी है, ये सब उतना आपको काम नहीं लगेगा। तो चलिए एक हम लोग रेक्टेंगुलर रिवीजन क्या है उसको मैं बताता हूँ। तो रेक्टेंगुलर रिवीजन क्या होता है ना, देखिए जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3-4 प्रकार का आ गया। कोई भी आपको डायमेंशन, कोई भी आपको हाईलाइट करना है ना ड्राइंग में कुछ भी, देखिए जैसे इधर हाईलाइट किया है
तो कोई भी हाईलाइट करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन क्लाउड बोलते हैं, रिवीजन क्लाउड बोलते हैं। तो चलिए मैं एक रेक्टेंगल ले लिया और इसको आप लोग ऐसे करेंगे तो देखिए ये बन गया, ये रेक्टेंगुलर साइज में ही बनता जाएगा। देखिए जैसे अब मैं एक पॉली लाइन लेता हूँ, देखिए ऐसे आप लोगों को रिवीजन कमांड इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए वैसे ही चलिए एक और मैं फ्री हैंडेड आपको बताता हूँ। फ्री हैंड के लिए ऐसे आप लोग रिवीजन क्लाउड को कोई भी आपको कुछ दिखाने का ज़रूरत पड़े, हाईलाइट करने का ज़रूरत पड़े ड्राइंग में, तो आप उसको रिवीजन क्लाउड के बदौलत आप लोग दिखा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द अनदर वीडियो। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडिफाइड टूल कमांड्स।